अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ ज़ाफ़रान साजिद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैट्रिक्स स्पेस से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लेट एस बी अ सीक्वेंस स्पेस विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर्स। एस हमारे पास कोई सीक्वेंस स्पेस है और इस सीक्वेंस स्पेस में जो सीक्वेंसेस हैं उनकी जो एंट्रीज हैं वो बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ओके, और डी हमारे पास जो है वो एस क्रॉस एस से आर के ऊपर मैपिंग है, जिसको हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया है। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। शो दैट एस कोमा डी इज अ मैट्रिक्स स्पेस। हमने शो कर रहे हैं कि ये जो एस हमारे पास सीक्वेंस स्पेस है ये इस डी के साथ मिलके एक मैट्रिक्स स्पेस बनाता है। अगर ये हमारे पास डी जो है ये मैट्रिक की 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो फिर ये डी जो है इस सीक्वेंस स्पेस एस के साथ मिलके एक मैट्रिक्स स्पेस बनाएगा। सो हम उन चारों प्रॉपर्टीज को बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास, इसे हम M1 कह देते हैं। M1 है हमारे पास कि हमारे पास ये जो डिफाइंड मैट्रिक है डी, ये हमारे पास जो है दिस शुड बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में एक्स एन माइनस वाई एन जो सीक्वेंसेज हैं उनका मॉड है, मतलब ये जो मॉड है वो पॉजिटिव जो नंबर्स बीच में होंगे उनको पॉजिटिव कर देगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर में 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस 1 है, तो ये भी हमारे पास डिनोमिनेटर में भी पॉजिटिव नंबर आएगा और न्यूमरेटर में भी पॉजिटिव नंबर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन, एन हमारे पास जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव साइड पे मूव कर रहे हैं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। तो ये जो 1/2 की पावर n है ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। इस वजह से हमारे पास यहाँ पे जो M1 है वो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि हमारे पास ये सारे नंबर्स हमें जो है ना ये रिजल्ट में पॉजिटिव नंबर दे रहे हैं, तो वो 0 से बड़ा ही आंसर आएगा। ठीक है, 0 इस वजह से हमारे पास ये जो पहली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई होती है। अब हम जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसकी बात कर लेते हैं कि जिसमें हमारे पास डी ऑफ एक्स वाई जो है अगर वो इक्वल टू 0 आ जाए, डी ऑफ एक्स वाई अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई जो है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज़ को लेकर इस चीज़ को प्रूव करेंगे। सबसे पहले डी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू मैं यहाँ पे प्लग इन करता हूँ। समेशन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर एन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू 0। यहाँ पर ये जो सारी टर्म है इसके ऊपर समेशन अप्लाई हमने करना है। तो इस सारी टर्म को जो समेशन है अगर वो 0 के इक्वल है तो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास ये जो अंदर वाली टर्म है ये सारी 0 हो जाएगी। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2n 2 की पावर n एक्स एन माइनस वाई एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो 2 की पावर n है यहाँ पर नीचे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारे पास बचा एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये जो डिनोमिनेटर है ये राइट साइड पे जाके 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये खत्म हो जाएगा। बाकी हमारे पास क्या बचा, एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड इक्वल टू 0। अच्छा, ये एक्स एन माइनस वाई एन की जो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर ये 0 के इक्वल हो तो मतलब जो अंदर वाली टर्म है वो इक्वल टू 0 लिख सकते हैं उसको हम, एक्स एन माइनस वाई एन इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास एक्स एन जो है वो वाई एन के बराबर आ गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन में बताना भूल गया हूँ कि हमारे पास जो एक्स एन सीक्वेंस है ये बेसिकली एक्स के बराबर है और जो वाई एन सीक्वेंस है वो बेसिकली वाई के बराबर है। इस वजह से यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर हमने M2 को कुछ इस तरह से प्रूव किया, इसको लेके चले हम और यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई जो है वो हमने प्रूव कर दिया। होप सो कि आपको इस कंडीशन की भी अंडरस्टैंडिंग होगी है। अब जरा हम M3 पे मूव करते हैं। M3 है हमारे पास कि हमारे पास
जो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। डी ऑफ एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई कोमा एक्स। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं और हम राइट हैंड साइड को अप्रोच करेंगे। बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है ये। डी ऑफ एक्स वाई की जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है वो मैं प्लग इन कर देता हूँ। समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आपने करना ये है ना कि जो हमारे पास एक्स एन और वाई एन है, आपने जस्ट इसका जो आर्डर है वो चेंज करना है। यहाँ पर अगर आप माइनस कामन लें, जब मैं माइनस कामन लूँगा तो ये पहली वाली टर्म तो सारी ऐसे ही रहेगी। यहाँ पर n हमारे पास 1 से इन्फिनिटी है, इसको मैं सही कर देता हूँ। n हमारे पास जो है वो 1 से इन्फिनिटी है। हमारे पास यहाँ पे ये 2 की पावर n 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n तो वैसे रहेगा। यहाँ पर अगर आप माइनस कामन लें तो माइनस कामन लेने के बाद ये क्या बन जाएगा? दिस विल बी वाई एन माइनस एक्स एन का मॉड डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आप माइनस कामन लें 1 प्लस माइनस कामन लिया तो ये क्या बचा? वाई एन माइनस एक्स एन और इसका मॉड। अच्छा, यहाँ पर ये जो मॉड है ये इस माइनस के साइन को ख़त्म कर देगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? समेशन n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर n। यहाँ पर हमारे पास मॉड की वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वाई एन माइनस एक्स एन का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पर भी ये मॉड माइनस को खत्म कर देगा तो वाई एन माइनस एक्स एन का मॉड। तो ये वाली जो टर्म है इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, डी ऑफ वाई कोमा एक्स बाय। इसको अगर हम गौर से देखें ना तो यहाँ पर डी ऑफ एक्स वाई अगर इसके इक्वल है तो डी ऑफ वाई एक्स जो है वो वाई वाली टर्म पहले आ जाएगी और एक्स वाली टर्म बाद में आ जाएगी, तो यहाँ पर ये बन जाएगा। तो इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और राइट हैंड साइड को हमने अप्रोच किया। होप सो कि आपको यहाँ तक इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी। अब जरा हम आगे मूव करते हैं। जो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है इस सारे को मैं जो है ना वो रेज कर देता हूँ। अब हमारे पास जो M4 है वो बेसिकली ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, बहुत सिंपल सा है वो। इस तरह से हम चारों प्रॉपर्टीज जो है वो हम प्रूव करेंगे और फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो सेट S है जो कि जिसके अंदर सीक्वेंस पड़ी हुई है, बेसिकली ये जो है हमारे पास इस D के साथ मिल के एक मैट्रिक्स स्पेस जो है ना वो बनाता है। ओके, हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है उसकी हम बात कर लेते हैं। M4 हमारे पास क्या है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कि हमारे पास D ऑफ एक्स जी जो है दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू D ऑफ एक्स वाई प्लस D ऑफ वाई जी। अच्छा, इसको प्रूव करने के लिए ना हमें एक फंक्शन जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। कंसीडर f ऑफ t इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाय 1 प्लस t। अब आया ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है कि नहीं? अगर तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इस केस में हमारा जो मसला है वो हल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। f प्राइम ऑफ t हम इसका फाइंड करते हैं, तो बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल हमें जो इसका आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का स्क्वायर। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास f प्राइम ऑफ t जो है ये t की डिफरेंट वैल्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 प्लस t का स्क्वायर है तो ये हमेशा 0 से बड़ा ही आए। ठीक है, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो f है, f जो है f इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, इंक्रीजिंग। अब f मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसका क्या मतलब है? देयरफॉर फॉर ऑल a b belong to set of real number, mod of a plus b जो है this will be less than equal to mod of a plus mod of b। अब क्योंकि f हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो इसकी दोनों साइड पर अगर हम f अप्लाई करें तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, f of mod of a plus b which is less than equal to f of mod of a plus f of mod of b। ओके, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है? अब हमें यहाँ पर ये जो a और b है ना इसको हमने कंसीडर करना है अपने इस d को देखते हुए। हम लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को प्रूव करने जा रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो a है दिस इज इक्वल टू
एक्स एन माइनस वाई एन। ओके, सिमिलरली हमारे पास जो b है उसको हम लेट कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू वाई एन माइनस जी एन। तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो है ना इसको पुट करना है। हमारे पास ये जो एफ ऑफ, इससे पहले मुझे एक स्टेप करना था, पहले मुझे वो लिखने दें, उसके बाद फिर हम स्टेप पे आएंगे। हमारे पास यहाँ पे ये जो एफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी है, दिस इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एफ ऑफ मॉड ऑफ बी। ये जो फंक्शन हमने यहाँ पे कंसीडर किया था, इसको देखते हुए हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले मैं जरा इसको रेज कर लेता हूँ ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए। ये जो एफ ऑफ टी हमने कंसीडर किया था, आपने इसको देखते हुए यहाँ पे सबसे पहले एफ ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जस्ट आपने इस फंक्शन के अंदर टी की जगह पे मॉड ऑफ ए प्लस बी जो है ना वो लिख देना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, दिस विल बी मॉड ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ ए प्लस बी, दिस इज लेस देन एंड इक्वल टू सिमिलरली मॉड ऑफ ए। अब टी को आपने रिप्लेस करना है मॉड ऑफ ए से, डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ ए, सिमिलरली प्लस यहाँ पे हमारे पास मॉड ऑफ बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ बी आ जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने ए को लेट कर लेना है कि वो एक्स एन माइनस वाई एन सीक्वेंस के बराबर है। लेट ए इज इक्वल टू एक्स एन माइनस वाई एन, और जो b है उसको हम लेट कर लेते हैं कि वो वाई एन माइनस जी एन के बराबर है। यहाँ पे जब मैं पुट करूँगा वैल्यूज, तो हमारे पास यहाँ पे a और b की वैल्यू पुट करें, कैंसिलेशन के बाद आपको एक्स एन माइनस जेड एन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्स एन माइनस जेड एन को मैं यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक्स एन माइनस जेड एन ही मिलेगा। दिस इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पर a की वैल्यू पुट करें, एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन। ओके, प्लस b की वैल्यू पुट करें, वाई एन माइनस जेड एन का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ वाई एन माइनस जेड एन। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले तो दोनों साइड पर आपने 1/2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद जो समीशन है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी वो भी ले लेना है। तो जब लेंगे तो यहाँ पर मैं चलिए डायरेक्ट लिख देता हूँ बाय यूजिंग डिफरेंट कलर। यहाँ पे एक तो हमने क्या करना है, समीशन लेना है n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, और 1/2 की पावर n से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई भी करना है। इधर भी यहाँ पर भी मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं छोटा सा करके यहाँ पे लिख देता हूँ, n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको कुछ ऐसे ही करना है, समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n। अब हमारे पास क्वेश्चन ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया है। अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको देखते हुए मैं इसको लिख सकता हूँ d ऑफ एक्स जी लेस देन इक्वल टू, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ d ऑफ एक्स वाई, और इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ वाई जी। तो यही बेसिकली हमारे पास वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी थी जिसे हमने शो करना था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब ये जो d है, ये चार जो मेट्रिक की कंडीशन उसको सेटिस्फाई करता है, तो हम लिख सकते हैं हैंस s, d इज अ मेट्रिक स्पेस। ओके, ये जो हमारे पास मेट्रिक डिफाइंड थी, ये s के साथ मिलके एक मेट्रिक स्पेस बनाती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर